हेलो एवरीवन, दिस इज़ अतर नवाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी अमेरिका। आज हम मौजूद हैं न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के इलाके ग्लेन कोव में, जहां पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। यहां पर तमाम पीटीआई की न्यूयॉर्क की टीम यहां पर मौजूद है और इसके अलावा यहां का तमाम मीडिया, सहाफ़ी हजरात, तमाम चैनल्स यहां पर मौजूद हैं और शदीद रद्द अमल किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ रहिए। जिस तरीके से हुकूमत गिराई गई वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसमें एक साइफर की कहानी आई, वो भी छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो जिसने देखा है उन सब लोगों को पता है कि उसमें क्या था, और वो खान साहब ने कोई उसमें कमी बेशी नहीं छोड़ी। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अमेरिका को भी आगाह किया और सबको आगाह किया। और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारी हुकूमत के बारे में बज़न किया गया, गलत फीड किया गया, और सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए, और जिन लोगों के ऊपर ओपन एंड शट केसेस थे नैब के 1100 अरब रुपए के, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए ना सिर्फ रिलीफ दिया गया बल्कि अगले ही दिन वजीर आजम बना दिया गया। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। 9 अप्रैल के बाद जो अगली डेट आई वो 9 अगस्त की थी, जब मुझे गिरफ्तार किया गया। पहले तो अगवा किया गया था, 8-9 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की गई और फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स के साथ सिस्टम में लाया गया। उससे पहले तो मैं अबडक्टेड ही था। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये चलता चलता फिर आजम सवाती साहब, फिर फवाद चौधरी साहब, सारे लोग आपके सामने चलता रहा कि ये क्या हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान के वजीर आजम बनने से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट रहे, 3 इंटरनेशनल लेवल के कैंसर हॉस्पिटल बन चुके हैं, 2 चल रहे हैं, तीसरा भी चल जाएगा, कराची वाला। नमल यूनिवर्सिटी जहां गरीबों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, वर्ल्ड क्लास। अभी ये जो केस बनाया अल कादर यूनिवर्सिटी का, वहां पे 100% स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेटिंग कैप्टन बल्कि एक फिलंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी बहुत पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस वक्त वो पाकिस्तान के ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत ही हरदिल अजीज लीडर हैं। जिस तरीके से उन्हें हाई कोर्ट के अंदर, जब आप कोर्ट के अंदर होते हैं तो आप अपने आप को कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ में दे देते हैं। आप यहां भी जाते होंगे, यहां आपको पता है कि लोग गन्स रख सकते हैं, हर एक की गाड़ी में अपनी गन हो सकती है जो उसके पास है। लेकिन जब अदालत जाते हैं तो आप लेके नहीं जा सकते, इजाजत नहीं है आपको, क्योंकि वहां आपके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत अदालत देती है। तो खान साहब भी उसी तहफ़्फ़ुज़ की जमानत में अदालत में थे। लेकिन जिस तरीके से वहां शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से वहां धक्कम पेल की गई, खान साहब के चेहरे पे स्प्रे फेंका गया, उनके वकला के चेहरे पे स्प्रे फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया, खान साहब को चोटें आईं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीन था जब वो 200-300 अहलकारों के दरमियान अकेले खड़े थे। काले कपड़े पहने हुए अहलकार और उनमें सफ़ेद कपड़े पहना हुआ इमरान खान अकेला खड़ा था, और उनको यहां से पकड़ा हुआ था। ये पीछे से आपका जो गिरेबान है, यहां से गिरेबान पकड़ के और धक्का दे के उनकी टांग में 4 गोलियां लगी हुई हैं। वो जो गोलियां जब बाहर निकली थी तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं मौजूद था, तो मैंने खुद, डॉक्टर ने मुझे दिखाई थी, तो एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाली हुई थी महफूज करने के लिए। लीगल उसकी रीजंस होती हैं। तो एक शख्स जिसकी अभी तक 70 ईयर ओल्ड, अभी तक उनके वो जख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं, और जिस तरीके से उनको यहां कॉलर से पकड़ के पीछे से धक्का देते हुए लेके जाया जा रहा है, और उससे पहले जो कुछ अंदर किया गया,
और जो उसके बाद किया गया गिरफ्तारी के बाद ले जाकर, मेरे से बेहतर कौन समझ सकता है उसको। तो ये पाकिस्तान नहीं है। आपने पहले किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सब कुछ होते नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा पहले जो हुआ वो भी ठीक हुआ था, लेकिन जिस इंतहा तक चले गए ये आपने कभी नहीं होते देखा। उसके फौरन बाद असद उमर साहब को पकड़ा गया, अब शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया गया थोड़ी देर पहले, फवाद चौधरी को ऑलरेडी पकड़ लिया गया। जर्नलिस्ट बहुत सारे मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं, वो बेचारे वापस इसलिए नहीं जा सकते कि अरशद शरीफ का हाल देख चुके हैं वो। सो ये जो इंपोर्टेड रजीम आई और इनको लाने वालों ने इतने हालात तंग कर दिए पाकिस्तान में लोगों के लिए कि अब अवाम जो है उन्हें किसी किस्म की तवक्को नहीं रह गई इंसाफ की। किस इंसाफ की तवक्को करेंगे कि जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुलाने पर वो वहां फिंगरप्रिंट कर रहे हैं। आप जब भी कभी हाई कोर्ट जाएंगे ना, आप सहाफ़ी हैं, आपको इस बात का पता होगा पहले ही, लेकिन अगर नहीं पता तो कभी हाई कोर्ट जाके किसी वकील से पूछिएगा, वो आपको ये बात बताएगा कि जब आपने अदालत का दरवाजा क्रॉस कर लिया तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा वहां, जज साहब की हुक्म के बगैर, क्योंकि आप वहां इंसाफ लेने पहुंच गए। आपने पकड़ने का मकसद क्या होता है ये पहले समझिए। पकड़ता कोई आपको क्यों है? पकड़ता आपको पुलिस आपको पकड़ती है या FIA आपको पकड़ती है, वो आपको इसलिए पकड़ती है कि पाकिस्तानी अवाम ने रियासत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम टैक्स दे के इन अदारों को चलाती है। और इस बात पर पूरी रियासत और अवाम अग्री हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो ये अदारे उसे पकड़ेंगे अदालत के सामने लाने के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये खुद अपनी मर्जी से पकड़ के उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। पकड़ने का इनका सिर्फ एक मकसद है कि उसे अदालत के सामने लाना। तो जब एक शख्स खुद ही अदालत के अहाते में हो तो दैट मीन उसने अपने आप को सबमिट कर दिया अदालत में, तो आप उसको फिर नहीं पकड़ सकते। लेकिन वहां जिस तरीके से अदालत की बेहुरमती की गई, वकला को मारा गया, खान साहब को वहां पे पकड़ा गया, और उसके बाद सबसे तकलीफ की बात यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने उस गिरफ्तारी को कानूनी भी करार दे दिया। तो इसके बाद अब जिस तरीके से वहां जलाओ गिराओ किया गया, जिन बिल्डिंग्स पर अमूमी तौर पर आम हालात में 10-20 लोग बाहर सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं, आप और मैं जानते हैं, उस दिन वहां एक बंदा खड़ा नजर नहीं आया। गेट खुले हुए हैं ताकि लोग अंदर आके तोड़फोड़ करें, और वो लोग कौन है वो सबको पता है। किराए के लोग उतारे गए डिफरेंट व्हीकल्स में से लाके। पर्पस क्या था कि आग लगे। 75 साल से दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के अदारों के दरमियान फासला बढ़े, नफरत बढ़े। बड़ा पैसा लगाया गया, बहुत सारे गद्दार पैदा किए गए पाकिस्तान में इस काम के लिए, लेकिन वो कभी भी इसको अचीव नहीं कर सके। अब ये मेरा ख्याल है एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है कि पहले मुल्क की मजबूत तरीन मकबूल तरीन पार्टी को दीवार से लगाओ, उन्हें दहशतगर्द करार दो, उन पे मुकदमात करो, उसके बाद उनके लोगों को उठाओ, तशद्दुद करो, फिर उनके लीडर को उठाओ, तशद्दुद करो, और उसके बाद जब अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकले तो बीच में अपने लोग छोड़ के कहीं पर गाड़ियां जला दो, कहीं पर घर जला दो, हर तरफ आग लगी नजर आए, ताकि आप ये कह सकें कि PTI जो है वो तशद्दुद पसंद जमात है। कैसे बेशरम लोग हैं। 2 हफ्ते पहले तक हमें ताने मारते थे कि आप बर्गर पार्टी हैं, आप तो जरा सी बात पे रोना शुरू हो गए हैं। फलां तो नहीं रोया था, फलां तो नहीं रोया था, आपका फलां रो पड़ा, फलां रो पड़ा, आप लोग बुज़दिल हैं, बर्गर पार्टी हैं। तो 2-3 हफ्तों में हम बर्गर पार्टी से दहशतगर्द पार्टी बन गए हैं। तो पहले फैसला कर लें कि हम बर्गर पार्टी हैं, एक अवामी पार्टी हैं, या हम एक दहशतगर्दी का ग्रुप हैं। सो ये तमाम खेल पाकिस्तान के साथ खेला जाता है। देखिए, जहन में रखिए, अमेरिका में आप बैठे हैं, अमेरिका में बहुत सारे इदारे हैं जो इस मुल्क को लेकर चलते हैं। यहाँ का जस्टिस डिपार्टमेंट है,
यहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट है, यहाँ की अदालतें हैं, ये सारे इदारे हैं, यहाँ की कांग्रेस है, सेनेट है, ये इदारे हैं। इन्हीं के बराबर के दो इदारे और हैं जिनकी इज्जत इन्हीं के बराबर की है, कम नहीं है। वो है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी। वो भी इदारे हैं, उनका भी एहतराम है। ये अमेरिका जो आज यहां पर इंसानी हकूक हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ह्यूमन राइट्स हैं, इक्वल लॉ है सबके लिए, इसमें रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी का भी किरदार है। तो इदारे सिर्फ सरकारी इदारे नहीं होते, जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो भी इदारे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक इदारा है, वो भी एक पाकिस्तान के अंदर उसका कलीदी रोल है। आपके पास एक नेशनल पार्टी बची है जिसकी जड़ें पूरे मुल्क के अंदर हैं, जिसका पुल पूरे मुल्क के अंदर है, नून लीग। पहले आपके, मुझे कहने की जरूरत नहीं, उनकी सीटें देख लीजिए। पहले वो जीटी रोड की पार्टी थी, अब वो मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ जाती उमरा रोड की पार्टी रह गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के जमाने में, बेनजीर भुट्टो शहीद के जमाने में भी थी। जरदारी साहब की पॉलिसीज की वजह से सुकड़ के सिंध की पार्टी रह गई। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान, जिनको मौलाना गलत तरीके से कहा जाता है नहीं, वो केपीके के थोड़े से इलाके में सीटें लेते हैं, एएनपी भी वहां थोड़े से इलाके में सीटें लेती है। तो आपको एक ही पार्टी नजर आएगी जो नेशनल पार्टी है, जिसने मुल्क को इकट्ठे पकड़ के रखा हुआ है। तो ये किसी मुल्क के अंदर से तो नहीं, ये तो बाहर से मुझे कुछ साजिश लगती है, जिसमें अंदर से किरदार मिले और पाकिस्तान की एक जो कौमी वफाकी पार्टी है उसको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी तखरीब करने की कोशिश शुरू की गई, उनके लीडर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और अब उस पार्टी को दहशतगर्द पार्टी डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने जमानत ली हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अदालत के अहकामात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वो एक वकील है फवाद, अदालत के अहकामात के बावजूद फवाद को वहां से उठा लिया। शाह महमूद अपने घर पर थे, उनको वहां से उठा लिया। असद उमर साहब अदालत के अहाते में थे, उनको वहां से उठा लिया। हर एक की आवाज बंद करनी है। और अभी मैं टिकर्स देख रहा था, लाहौर में कोई 2 लोग शहीद हुए, कत्ल हुए, उनमें एक की एफआईआर मियां असलम इकबाल पे कत्ल की दे दी गई कि उन्होंने गोली मार के मारा है, और दूसरी जो है वो महमूद रशीद पर दे दी गई, मियां महमूद रशीद पर। अभी जो वहां पर वजीर हैं पंजाब के इंफॉर्मेशन के, वो कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार करना है। हमारे तमाम 13,000 लोगों की लिस्टें बनाई गई हैं हमारी पार्टी के, 13,000 ओहदेदारान और दूसरे, उन तमाम को एक एक करके उठाया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले भी किया है। मैंने ये पूरा 1 साल बर्दाश्त किया सब कुछ, वो 10 महीने के करीब, 2 दर्जन के करीब मुकदमात बर्दाश्त किए, हर तरह का टॉर्चर बर्दाश्त किया, और मैं चुप रहा निकल के। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा बुजदिल है, डर गया है इसलिए चुप हो गया है, किसी ने को और क्या। अब मैं यहां तो नहीं बुजदिल हूं। अब बहुत सारे दोस्तों को वीलॉग करते हुए देखते हैं, वो किसी के बदन पे फिर कपड़ा नहीं छोड़ते जिनको तंग किया हुआ है। तो मैं 1 महीने से तकरीबन अब अमेरिका में हूं, अब यहां तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोला। उसकी वजह यह है कि सोच ये है कि अपने पेट से कपड़ा उठाएंगे तो अपने आप को नंगा करेंगे। पाकिस्तान की इज्जत रखना चाहते हैं। इमरान खान कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान बाहर बदनाम हो। इमरान खान का नजरिया ये कभी नहीं चाहता। हम नून लीग नहीं है, हम पीपल्स पार्टी भी नहीं है, ना हमारा मेमो गेट है, ना हमारी डॉन लीग्स हैं। हम हमेशा अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनली जो हमें कम सपोर्ट मिल रही है आज मीडिया में और इंटरनेशनली, वो हमारा कसूर ये कि हम अपनी फौज के साथ खड़े रहे सारा टाइम। जब इंटरनेशनल मीडिया हमारी फौज की बैशिंग करता था तो हम अपनी फौज की प्रोटेक्शन के लिए, मैं यहां अमेरिका में बोलता था अपनी फौज के लिए,
आज मजलूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो हम ये बड़ा वाजे कर देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बड़ा वाजे कर देना चाहती है, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अब कोई आवाज ऐसी नहीं है हमारी मेन जिसको छोड़ा गया हो। तकरीबन हमारी सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार कर ली गई है। इसी वजह से मैं आपसे यहां से मुखातिब हूं, ताकि अपने जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, बल्कि पूरी कौम जो इमरान खान के बारे में जानना चाहती है, वो ये है कि खान साहब तक एक्सेस हमें नहीं दी जा रही। खान साहब को कहां और किस हालत में रखा गया ये हमें नहीं बताया जा रहा। एक बड़ा फ्रिवलेस केस बनाया गया है। एक गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनी है जो ना खान की मलकियत है, ना वो उसे बेच सकता है, ना वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप सब अमेरिका में रहने वाले समझते हैं कि ट्रस्ट एक फलाही इदारा जो होता है उसको चलाने वाला सिर्फ उसको चला रहा होता है, जैसे वो शौकत खानम को चला रहे हैं। शौकत खानम खान साहब की मलकियत नहीं है, उसे चला रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी उनकी जाती मलकियत नहीं है, वो उसे चला रहे हैं। जैसे ईदी फाउंडेशन किसी की मलकियत नहीं है। सो वो ट्रस्ट जो है उसको इमरान खान क्यों चला रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ईमानदार है, लोग उन पर एतबार करते हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं उनके नाम पे ताकि वो गरीबों के लिए कुछ कर सकें। वहां पर 100% स्टूडेंट फ्री पढ़ते हैं। और वो यूनिवर्सिटी किस चीज की है? सीरतुन नबी के ऊपर रिसर्च करने के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर रिसर्च करके उसको मॉडर्न दुनिया के साथ रोशनास करवाने की। दुनिया के जो सबसे माने हुए इंटरनेशनल अक्लेम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का निसाब मुरतब किया। बहुत सारे अमेरिका से भी स्कॉलर गए जब निसाब मुरतब हो रहा था, जब भी वो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रही थी। तो खान का कसूर ये है कि गरीबों के लिए एक फ्री यूनिवर्सिटी बनाई, ट्रस्ट बनाई, और आज उसमें उठा के अंदर कर दिया। और दूसरी तरफ जिन्होंने 1100 अरब रुपया लूटा, उनको कल ही की डेट में आपने देखा कि एहतसाब अदालत ने छोड़ दिया। दूसरा, तोशा खाना में फर्द जुर्म आयद की है, उनके मकसद इमरान खान को किसी भी तरह से नाअहल करवाना है। और वो जाली तरीके से जो फर्द जुर्म आयद की है, वो बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये है कि खान साहब के ऊपर मुकदमा जल्दी ये ख़त्म करके, उन्हें नाअहल करके हमारी पार्टी को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। पार्टी का हर नजरियाती वर्कर इमरान खान के साथ खड़ा है, जैसे पहले खड़ा था। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह इमरान खान मुश्किल वक्त में है, लेकिन प्रवेल करेगा, क्योंकि वो सच के साथ खड़ा है। और ये शमा जो उन्होंने जलाई है नजरिए की, जिसमें वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का जो पिसा हुआ तबका है उसको ऊपर उठाना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, ये आगे चलती रहेगी। हमारी जो मेन लीडरशिप है उसमें भी बहुत सारे लोग उठा लिए गए हैं। और हमारी खवातीन जो MNAs हैं, कमल शौजेब हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी आप देख सकते हैं वीडियोस, उनको किस तरीके से लाठीचार्ज उन पे किया गया है। एक हमारी वर्कर को यहां गिरेबान से पकड़ा गया है। मुझे समझ नहीं, जिसने पकड़ा था, मैं अब क्या कह सकता हूं उसको, जिसने पकड़ा था गिरेबान से, मां तो होगी उसकी, उसी गिरेबान से उसने उसे फीड करवाया होगा। उस मां ने इसी गिरेबान से उसे जिंदगी बख्शी होगी। मेरी समझ से बाहर है कि जब वो अपनी बेटी की उम्र की उस लड़की का गिरेबान पकड़ रहा था सामने से, तो उसको हया नहीं आया, उसे अपनी मां का गिरेबान याद नहीं आया। तो ये जिस बेहयाई की तरफ, बेशर्मी की तरफ हम चले गए हैं, ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं थे। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, दुख बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया जो शहादतें हुई वो भी, जिस तरीके से हमारी पूरी पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है वो भी, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर हम ये दुख सहेंगे और फिर भी कोशिश करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, आज भी इस सारे दुख के बावजूद कोशिश करेंगे कि हम अपने पेट से सारा कपड़ा ना उठाएं, पाकिस्तान की कोई इज्जत रह जाए, क्योंकि यही इमरान खान ने हमेशा किया है।
यही इमरान खान की हमेशा ख्वाहिश थी। अब हमारा तकाजा ये है, जो कुछ आपने कर लिया, आइन पर वापस आया जाए। आपको पता है कि इलेक्शन आपने हार जाना अगर हुआ। ये सब कुछ आपने इलेक्शन से भागने के लिए किया। इलेक्शन करवाया जाए, उससे पहले इमरान खान और उनके साथियों को फौरी रहा किया जाए। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं। और हम पाकिस्तान को, ये जो एलीट कैप्चर्ड है पाकिस्तान इन चंद खानदानों के पास, और उन्हीं खानदानों के ताने बाने पाकिस्तान के हर इदारे के साथ मिलते हैं, हर ताकतवर जगह के ऊपर मिलते हैं। हम उन खानदानों के तसल्लुत से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, जिसकी कीमत आज इमरान खान गिरफ्तार होकर जिंदान में पड़ा हुआ है, फिर तशद्दुद हो रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर ऊपर मेरा अल्लाह है, जिससे मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा मजलूम के साथ होता है, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारी मदद फरमाएगी। आपके कोई सवाल आज? इधर से शुरू हो जाए, लेफ्ट से। सिचुएशन ये है डॉक्टर साहब के खान साहब अरेस्ट हो चुके हैं, आपकी टॉप टियर लीडरशिप अरेस्ट हो रही है, कारकुन जो है उनको पकड़ धकड़ हो रही है, और जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है। इसमें आप क्या समझते हैं कि पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि इस वक्त तो नजर आ रहा है कि कोई रास्ता नहीं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं एंड क्या स्ट्रेटेजी, अगर टॉप टियर सेकंड टियर लीडरशिप अरेस्ट हो जाती है तो पार्टी कैसे गाइड हो? देखिए, इमरान खान एक नजरिए का नाम है। अगर आखिर पे हमारा एक वर्कर भी बचा तो वो भी खड़ा रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। पार्टी जाएगी कहीं नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कुछ तफैलिए, कुछ पनाह गजीन, कुछ ऐसे लोग जो बहरूपिये हों, वो शायद मुश्किल वक्त में, उम्मीद तो मुझे वो भी नहीं, क्योंकि वो भी तो इंसान है, अपने गिरेबान में तो झांकेंगे कि अगर इमरान खान को छोड़ना था तो अच्छे वक्त पे छोड़ते, ये वक्त तो नहीं है उसे छोड़ने का। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई तफैलिया छोड़ेगा भी तो मैं आपको ये बड़ा वाजे कर दूं कि जो पार्टी का वर्कर है, हमारी ISF है, हमारा यूथ विंग है, हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, सबसे बढ़ के यकीन करें हमारी माएँ और बहनें हैं। मैं आपको वाजे कर दूं कि वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। अगर तमाम जितने भी मर्द हैं उनको पकड़ लिया गया तो हमारी औरतें खड़ी होंगी, पार्टी चलेगी। ये मैं आपको बता दूं कि उसकी जो भी स्ट्रेटजी हो, हम कैसे रीग्रुप होते हैं, क्या करते हैं, कैसे फाइट बैक करते हैं, वो हालात पे होता है। हालात किस तरह के होते हैं, उन हालात में किस तरीके से मुकाबला किया जाता है, वो स्ट्रेटजी बदलती है। कई दफ़ा थोड़ा पीछे होकर वापस आप आते हैं अपनी जगह के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जवान हों, बूढ़े हों, औरतें हों, मर्द हों, जो भी बच गया, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की खातिर खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हम 75 साल से यही तमाशा देख रहे हैं। कहीं तो लाइन लगानी पड़ेगी, कहीं तो खड़े होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पार्टी का वर्कर तो खड़ा होगा, अब अवाम भी साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। वाशिंगटन टीवी बारी बारी। हाँ जी, वाशिंगटन। मेरा क्वेश्चन है कि पार्टी कारकुनान के लिए पीटीआई की क्या हिकमत अमली है? पार्टी कारकुनान के लिए एक ही हिकमत अमली है, खान का एक ही नजरिया है। खान का नजरिया ये है, पुरअमन रहें लेकिन खामोश मत रहें। आपने पुरअमन रहना है, लेकिन आपने खान के नजरिए पर डट के खड़े होना, 1 इंच भी पीछे नहीं होना। आपको बिल्कुल तोड़ने के लिए सब कुछ, ये जो किया जा रहा है कि हमारी सारी लीडरशिप पकड़ी जा रही है, ये असल में हमारे वर्कर को तोड़ने की कोशिश है। अब ये बताया जाएगा कि इमरान खान को अब कई साल नहीं छोड़ना, अब ये बताया जाएगा कि आपकी लीडरशिप को भी कई साल नहीं छोड़ना, ताकि वर्कर डीमोरलाइज हो जाए, छोड़ दे, उम्मीद ख़त्म कर दे। जो तो मुसलमान है, जो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, वो तो उम्मीद नहीं छोड़ सकता, वो ना उम्मीद नहीं हो सकता, उसकी ट्रेनिंग में नहीं है। तो अगर आप उसके उम्मती हैं तो आपका जो अल्लाह पे यकीन है, आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जो आपका यकीन है, तो उसमें इन्नल्लाह माअस साबिरीन, डट के खड़े हों, पुरअमन रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, खान ने कभी इंस्टिगेट नहीं किया तशद्दुद के लिए। हम वायलेंट नहीं है। हमारे पास 2 ताकतें हैं, एक नजरिए की, एक अवाम की। हमको लठ बरदार, बंदूक बरदार, हम ना
जो कुछ कराची में हुआ ना हम उस तरह की पार्टी हैं, जो कुछ मलेशिया मौलाना ने बनाई हुई है ना हम उस तरह की पार्टी हैं। हम एक आम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे पास एक ही तरीका है कि हम आवाम की ताकत से जवाब देंगे, पुरअमन रहते हुए। सो पुरअमन रहिए, लेकिन अपना नजरिया, अपनी जगह, अपने कायद को मत छोड़िए। सर, I'm not a journalist. Okay. मैं एक आम इंसान हूं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं। नहीं, आपका भी हक है सवाल है। जर्नलिस्ट भी इंसान ही होता है, कहते हैं आम इंसान। और खलोते भी तुसी उन्होंने लागे और किहड़ियां गल्लां कर रहे हो। सर, ये बताइए, डोनाल्ड लू जब साइफर भेजता है अपनी नाजायज औलाद को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और उस पे उसका नाम लिखा हो, तो उसका हम लोगों ने कुछ, आपकी लीडरशिप ने यहाँ कुछ किया क्यों नहीं? उसके खिलाफ कोई एक्शन या कोई कांग्रेसमैन को जाके बोलो, क्योंकि जो मैं अपनी लेवल पे कर सकता हूँ नो वन, मैं अपने असेंबली मैन को मुझे आगे आपका सवाल आ गया। देखिए, बात यह है कि एक तो आपको ये पता हो कि जो साइफर था वो हमारी हुकूमत के बिल्कुल एंड पे हुआ, और यहाँ हम एक सियासी जमात के तौर पे जब हम हुकूमत में नहीं तो हम बात ही कर सकते हैं ना। मैंने पहले भी कहा कि हमको दहशतगर्द ग्रुप तो नहीं है कि हमने कोई और कार्रवाई करनी। हम तो बात मैं अभी जितने भी कांग्रेसमैन सबसे मिला हूँ, मैंने बात की है, हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे किसी कांग्रेसमैन को मिल रहे हो तो कई दोस्त नीचे लिखते हैं कि जी हुण साइफर वाली गल गायब हो गई। भाई क्यों गायब हो गई? अभी भी वो बात उठाते हैं, अभी भी अपनी बात करते हैं, अपना मुद्दा अभी भी रखते हैं। एंगेजमेंट, हम गुलामी किसी मुल्क की नहीं चाहते, हम हर मुल्क की एहतराम करते हैं, हम अमेरिका का भी एहतराम करते हैं, हम अमेरिका के अमन के साथी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कोई अमेरिकी फौजी जो है वो अपनी जान ना खोए, क्योंकि अमेरिका की माएँ जो हैं उनके भी बच्चे उसी तरीके के हैं जिस तरह की किसी भी माँ के, और हम नहीं चाहते कि हमारी भी कोई माँ अपना बच्चा खोए। इसलिए हम अमन के साथी हैं, हर मुल्क के साथ साथी हैं। इमरान खान की यही स्ट्रेटजी है। और हम दो मुल्क जिस तरीके से, ठीक है एक बड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, वो बड़ा भाई बन जाए, हम छोटे भाई बन जाते हैं, लेकिन हम बाहमी एहतराम और भाईचारे का रिलेशनशिप चाहते हैं, हम गुलामी का रिलेशनशिप नहीं चाहते। ये हमारी पार्टी का मतवा नज़र है। आप बहुत शुक्रिया, मैंने सबके सवाल ले लिए, रिपीट नहीं कर सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अतर नवाज। आप देख रहे हैं देसी अमेरिका। इस वक्त हम मौजूद थे जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शहबाज गिल की जानिब से। यहाँ पे बहुत सारा मीडिया जमा था और लोगों ने क्वेश्चंस भी किए और उन्होंने तकरीबन सब क्वेश्चंस के आंसर भी किए। और काफ़ी प्रेशर है इस वक्त, ओबियसली पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर परेशान भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर परेशान भी हैं, तो और कोई वहाँ पर कोई रसाई नहीं हो पा रही, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द कोई ना कोई रास्ता बनेगा। और तो इसी सिलसिले में यहाँ पर न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी होगी। तो इसी तरह अपडेटेड रहिए, देखते रहिए देसी अमेरिका। थैंक यू।